कहानी की शुरुआत में हमें एक बड़े मैंशन को दिखाया जाता है जिसमें एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है और वो घर रोज का होता है जो कि एक टॉप एक्ट्रेस होती है और ये अपने दोस्तों को पार्टी दे रही होती है। अब हम देखते हैं कि रोज का मैनेजर आता है जिसका नाम नॉर्मन होता है और नॉर्मन सभी मेहमानों से कहता है कि आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रोज ने पार्टी इसलिए दी है क्योंकि उसकी नई फिल्म सुपर हिट हुई है। और नॉर्मन की आवाज सुनकर सभी मेहमान तालियां बजाने लगते हैं और इसी बीच एक लड़का अपनी दोस्त से कहता है कि देख लेना ये रोज की आखिरी हिट फिल्म है और इसके बाद उसकी सारी फिल्म फ्लॉप होने वाली है क्योंकि आजकल सभी लोग साउंड इस्तेमाल करते हैं लेकिन रोज अभी तक साइलेंट फिल्में बनाती है और उसकी आवाज अच्छी नहीं है इसलिए वो कभी साउंड वाली फिल्म नहीं बना सकती। तो उसी पल नॉर्मन कहता है तो चलिए स्वागत करते हैं सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रोज का। और इसी बीच रोज वहां पर आती है और उसका मासूम चेहरा और उसके गले का नेकलेस सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि रोज बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और इस बात का रोज को बहुत ज्यादा घमंड था। और उसका घर बहुत ही आलीशान था और उसके घर के पीछे एक स्विमिंग पूल भी था। अब हमें पता चलता है कि उसके 3 खास दोस्त होते हैं और वो उससे आकर मिलती है। तभी रोज के पास विल आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मजे करना चाहता हूँ। और वो कहती है कि मैं इस समय बहुत ज्यादा बिजी हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, हम फिर किसी दिन मजे करेंगे। लेकिन तभी तीनों दोस्त वहाँ पर उससे जिद करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नॉर्मन आता है और कहता है कि मैडम आपको स्टूडियो वाले बुला रहे हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन उन तीनों में से एक कहता है कि नॉर्मन तुम जानते हो कि रोज जब हमारे पास होती है तो वो किसी से बात नहीं कर सकती और कहता है जाओ और स्टूडियो वालों को खाना और दारू दो। अब नॉर्मन उन तीनों से डरकर वहाँ से चला जाता है। अब नॉर्मन के चले जाने के बाद उसके तीनों दोस्त पुल के पास एक खुफिया दरवाजा होता है उसके अंदर घुस जाते हैं और दूसरी ओर रोज भी अपने कमरे की ओर जा रही होती है और कमरे में आकर एक बॉक्स खोलती है जिसमें एक पुरानी चाबी होती है। इसके बाद वो चाबी उठाकर खुफिया दरवाजा खोलती है और फिर वो उसके अंदर चली जाती है। दरअसल उसके कमरे में जो खुफिया दरवाजा था वो तहखाने की तरफ जाता था। अब रोज एक बड़े तहखाने में आ गई थी जहाँ पर उसके तीनों दोस्त उसका पहले ही इंतजार कर रहे थे। और इससे हमें पता चलता है कि इस तहखाने के 2 रास्ते होते हैं जो कि एक पुल की तरफ से आता है और दूसरा रोज के कमरे से। और रोज के तीनों दोस्त पुल वाले रास्ते से यहाँ पर अंदर आए थे। दरअसल रोज और उसके तीनों दोस्त यहाँ इस ठिकाने पर आकर मौज मस्ती किया करते थे और साथ ही काफी एंजॉय करते थे और वो काफी बार बाहर की लड़कियों को भी यहाँ पर लेकर आते थे। और आज भी उन्होंने 2 लड़कियों का यहाँ पर इंतजाम कर रखा था और हमेशा की तरह रोज अपनी सीट पर बैठ जाती है और रोज को उनको मजे करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। और जब उसके दोस्त लड़कियों के साथ मस्ती करने लगते हैं तो थोड़ी देर बाद रोज के तन मदन में आग लग जाती है और उसको काफी मजा आ रहा होता है। और उसके दोस्त अच्छी तरह से जानते हैं कि रोज को ये सब देखना बहुत ज्यादा पसंद है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर नॉर्मन को एक खबर मिलती है जिससे वो रोज को बताने के लिए ढूंढने लगता है और उसको रोज कहीं पर नहीं मिल रही थी। तभी उसे उसके कमरे से आवाज आती है और उसे कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई देती है जिससे वो वहाँ पर पहुंच जाता है। और ऐसा करते करते वो खुफिया दरवाजे में पहुंच जाता है जिसे सुनकर नॉर्मन वहाँ पर अंदर चला जाता है। अब नॉर्मन देखता है कि रोज के तीनों दोस्त लड़कियों के साथ मस्ती कर रहे हैं। और जब नॉर्मन वहाँ पर पहुंचता है तो हैरिक नाम का उसका दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपनी गन निकाल लेता है। मगर तभी रोज उसे रोककर नॉर्मन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। और नॉर्मन ये सुनकर बताता है कि स्टूडियो वालों ने फैसला किया है कि वो अब से साउंड वाली फिल्म बनाएंगे और आपको साइन नहीं करेंगे और आपको हमेशा के लिए काम से निकाल देंगे। और उनकी बात सुनकर रोज बहुत ज्यादा दुखी होती है और उसके दोस्त उसे संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक रोज गुस्से में आ जाती है और अपने दोस्त और नॉर्मन को गोली मार देती है और खुद को गोली मारने वाली होती है कि तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। और इसके बाद वो वहाँ पर चाकू उठाती है और बाहर जाकर लोगों से कहती है कि मैं अपनी नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद वो चाकू लेकर अपना गला काट लेती है जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है यानी प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि रोज के घर में 2 रियल एस्टेट एजेंट आती है और हमें पता चलता है कि एक का नाम डैनी और दूसरी लड़की का नाम निकी होता है। और ये कई सालों से रोज का घर बेचने का ट्राई कर रही थी और एक कंपनी में काम करती है लेकिन इनकी कंपनी इस काम में बहुत बार नाकाम रही है। लेकिन कंपनी को बड़ी मुश्किल से कस्टमर मिलता है तो कंपनी जल्दी से वो कस्टमर से कहकर उन लड़कियों से उस घर को दिखाने के लिए कहती है और दोनों लड़कियां अपने कस्टमर को घर दिखाने जाती हैं। और लड़कियां घर की हालत देखती हैं जो कि काफी ज्यादा खराब होती है और हर जगह धूल मिट्टी होती है। अब वो लड़कियां उसी स्विमिंग पूल को देखती है जहाँ पर रोज ने अपना गला काट कर अपनी मौत को अंजाम दिया था। अब हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां साथ मिलकर घर की सफाई करने लगती हैं क्योंकि उन्हें पता था कि कंपनी इस काम
काम के लिए उन्हें बोनस और प्रमोशन दे सकती है और इसी के चलते वो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करती है। और इसी दौरान डैनी पुल की तरफ आकर सफाई करने लगती है और अब उसे सफाई करते वक्त रोज का नेकलेस मिलता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत था और उस नेकलेस की खूबसूरती देखकर वो हैरान हो जाती है और वो उसे अपने पास रख लेती है। अब हम रात के सीन को देखते हैं जहाँ पर डैनी निकी को अपना नेकलेस दिखा रही होती है और कहती है कि ये मुझे स्विमिंग पूल के पास मिला। और निकी कहती है कि काफी ज्यादा खूबसूरत नेकलेस है और उसे डैनी के गले में पहना देती है और कहती है कि तुम पर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद दोनों लड़कियां ड्रिंक करने लगती है और वहाँ पर खूब बातें करती है और पूरा दिन काम करने के बाद वो काफी ज्यादा थक जाती है, जिससे कि उन्हें पता नहीं चलता वो हॉल में ही सो जाती है। और डैनी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिससे कि वो बाहर स्विमिंग पूल की तरफ जाती है और देखती है कि वहाँ पर पानी की आवाज आ रही है और वो डर जाती है। तभी अचानक हम उसके सामने एक आदमी की आत्मा को देखते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और घर के अंदर वापस जाने लगती है। और जब वो घर के अंदर जाती है तो तीनों दोस्तों की आत्मा उसे दिखाई देती है और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तीनों रोज के दोस्त होते हैं और वो तीनों वहाँ पर आकर डैनी से कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ तहखाने में चलना होगा और हम वहाँ पर खूब मौज मस्ती करेंगे। और इससे हमें पता चलता है कि उन तीनों की आत्मा यहाँ पर भटक रही थी। और अब यहाँ पर निकी आ जाती है और डैनी से कहती है तो कि तुम किस चीज से बातें कर रही हो। और हम देखते हैं कि उन तीनों दोस्तों की आत्मा गायब हो जाती है और डैनी उससे कहती है कि यहाँ पर तीनों लोगों की आत्मा भटक रही है, लेकिन निकी उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो। और डैनी का वहम दूर करने के लिए निकी सभी कमरों की तलाशी लेती है और कमरों की तलाशी लेते वक्त वो काफी ज्यादा थक जाती है और उसे कुछ नहीं मिलता और वो एक कमरे में सो जाती है। लेकिन अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है और आवाज सुनकर वो जग जाती है, लेकिन जब उसे कोई नहीं दिखता तो वापस से सो जाती है। लेकिन तभी रोज की एक दोस्त की आत्मा दिखाई देती है, जिससे कि निकी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन आगे उसे डैनी भी मिल जाती है और दोनों साथ साथ भागने लगती है। लेकिन उनमें से दो आत्माएं निकी को पकड़ लेती है और डैनी एक कमरे में जाकर छुप जाती है और निकी को वो दोस्त उस तहखाने में लेकर जाते हैं। और तहखाने में जाकर वो उससे कहते हैं कि हम वासना के भूखे भूत हैं और आज हम तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने वाले हैं। अब रोज की आत्मा भी वहाँ पर पहुंच जाती है, क्योंकि रोज को भी ये काम देखने में बहुत ज्यादा मजा आता था। तभी उनमें से एक आत्मा निकी के साथ जबरदस्ती करने लगती है। अब हम देखते हैं कि डैनी जिस कमरे में छुपी हुई होती है वो होता है रोज का रूम। वो वहाँ से तहखाने की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देती है, जिससे कि निकी आवाज सुनकर तहखाने में पहुंच जाती है। अब डैनी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और जैसे ही डैनी वहाँ पर पहुँचती है तो उनमें से एक आत्मा कहती है कि वो अकेले डैनी के साथ मस्ती करना चाहता है, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। और ये बात सुनकर बाकी दोनों आत्माएं उसे अकेला छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही भूत डैनी के करीब आने लगता है तो डैनी उसे धक्का मार देती है, जिसके बाद दोनों लड़कियां वहाँ से भागने लगती है और वहाँ से भागकर रोज के कमरे में आ जाती है, जहाँ पर दूसरा भूत निकी के पेट में चाकू से वार करता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और सभी भूत अब तहखाने में पहुंच जाते हैं और डैनी भी वहाँ पर होती है। और डैनी ये सब देखकर कहती है कि हमारी कंपनी का कस्टमर आने वाला है और कस्टमर जल्द ही कंपनी के पास पहुंच जाएगा, जिससे वो पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे। जिसे सुनकर सभी भूत हंसने लगते हैं। इसके बाद वहाँ पर कस्टमर भी आ जाता है और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो कस्टमर और कोई नहीं बल्कि रोज ही होती है। और रोज कस्टमर बनकर कंपनी को कॉल किया करती थी और कहती थी कि मैं घर खरीदना चाहती हूँ, जिससे कि वो यहाँ पर लड़की लेकर आ सके और अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर सके। अब आगे हम देखते हैं कि सभी लोग डैनी पर टूट पड़ते हैं और डैनी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हमें यहीं पर मूवी खत्म दिखाई जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।